अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। हमारा रास्ता अखिल भारतीय संत सत्संग का ध्यान योग का रास्ता है। ध्यान, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, ध्यान। और अगर आपको सच्चा आनंद प्राप्त करना है, अगर आनंदित अपने जीवन के अंदर रहना है, तो इस प्रैक्टिस में जाना बहुत जरूरी है। ध्यान। और हमारे जितने भी ग्रंथ हुए, संत महात्मा हुए, सब ने इसके ऊपर बड़ा भारी जोर दिया। सच्चा जीवन अगर जीना चाहते हैं तो ध्यान में जाना बहुत जरूरी है। आनंदित होना बहुत जरूरी, इंटरनल आनंद, बाहर का नहीं। आनंद मन से, आनंद शरीर से। आनंद विषय में नहीं है, आनंद वासना में नहीं है।
आनंद न घर में है, न गाड़ी में है, न खाने में है, न पीने में है। आनंद हमारे अंदर है और हर चीज पर झलकता है आनंद। जो चीज आपको अच्छी लगती है उस पर झलकता है। अगर वही अधिकता हो जाए चीज की तो आनंद खत्म होता चला जाता है। विषय आनंद, विषयों में जो विषय का आनंद है, गाड़ी खरीदने का आनंद है, मकान खरीद का आनंद है। आनंद मकान में नहीं है, आनंद गाड़ी में नहीं है, आनंद सोना चांदी में नहीं है। हम देख के आनंदित होते हैं। आनंद हमारे अंदर है और वो किसी चीज पर भी एक्टिवेट कर सकते हैं। बीड़ी पीने में आनंद नहीं है, आनंद हमारे अंदर है जो हमने बीड़ी के अनुसार उसको एक्टिवेट कर लिया है। हमारा एक मैनेजर था, प्रोजेक्ट मैनेजर। जब वो ऑफिस आता तो हम लोग उसके पास जाके बैठते, डिफरेंट प्रोजेक्ट की फाइल लेके। विल्स जलाता, सिगरेट। और चेन स्मोकर था, जब तक विल्स की सिगरेट चलती रहती थी तब तक उसका पेन चलता था। और जहां उन्हें सिगरेट रख दी उसका पेन थम गया, फिर कहता था कि अब नहीं होगा, अब कल करेंगे। इतनी सुंदर आदत उसने बनाई थी कि सिगरेट पीते पीते काम होता था, सिगरेट को रखा और काम खत्म हो गया। हैबिट फॉर्मेशन। पूजा का जो तरीका है अध्यात्म के अंदर, ये भी हैबिट फॉर्मेशन का है। खाने की हैबिट, सोने की हैबिट, ध्यान करने की हैबिट, पूजे के तरीके की हैबिट, समय की हैबिट, ये हमारा गुण है। हमारी योनि का सबसे बड़ा गुण यही है कि जिस चीज को बार बार रिपीटेडली हमारा मन करने को करता है उसकी आदत बन जाती है। चाय पीने की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है, समय से नहीं मिला तो उसके आफ्टर इफेक्ट हमको देखने शुरू हो जाते हैं, दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और ये आदत शुरू से नहीं होती, हम रिपीटेडली उस काम को बार बार करते हैं तो मन उसकी आदत बना लेता है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में चार विशेष बात बतलाई। पहले आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग अभ्यास। आज जो भी हैं, जिस पोजीशन पे बैठे हैं, चाहे वो ऑफिस के काम में हो, चाहे वो टीचिंग के काम में हो, किसी भी काम में हो, अभ्यास से खड़े हैं। हमारे पास एक टीचर था मैथमेटिक्स का, उसको क्वेश्चन भी याद था, किताब नहीं देखता था, क्वेश्चन भी याद था कि इस फलाने पेज पर इस क्वेश्चन का, ये उसका क्वेश्चन है, ये उसका सॉल्यूशन है और ये उसका आंसर है। नेक्स्ट, हैबिट फॉर्मेशन। क्योंकि 35 साल से वही चीज पढ़ा रहा था, उसको इतनी जबरदस्त हैबिट हो गई थी कि उसको अपनी बुक्स को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हैबिट फॉर्मेशन। इसी तरीके से आप अध्यात्म में आदत बनाएंगे तो इतनी सुंदर आदत हो जाएगी कि जैसे वो टाइम आएगा ऑटोमेटिक पूजा का आपको अपने आप याद हो आएगी, प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा।
और बार बार करते करते उसकी आदत बन जाएगी। इतनी सुंदर आदत होगी, बड़े आराम से प्यार से बैठेंगे, अपने इष्ट को याद करेंगे। हैबिट फॉर्मेशन। तो इसी शरीर के हैबिट फॉर्मेशन को बड़ी सुंदरता से हमारे बुजुर्गों ने पकड़ा। और बहुत सुंदर रास्ता बताया। इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी है, दूसरे निराकार। साकार वो लोग हैं जो परमात्मा की मूर्ति को, परमात्मा की भावना को, सबसे ऊंची अपने मन की भावना को किसी मूर्त में डालते हैं, किसी मूर्ति में डालते हैं, किसी सूरत में डालते हैं। साकार, साकार रूप। जितने हमारे संत महात्मा हुए, या गुरु नानक देव को देखिए, संत कबीर को देखिए, तुलसीदास जी, एक इष्ट के पुजारी थे। एक इष्ट। तो एक इष्ट चुनना बहुत जरूरी है। अगर आप वाकई में आनंदित होना चाहते हैं, परमात्मा का दिया हुआ जो इतना सुंदर शरीर है, उसके रियल आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप भी अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा का कौन सा स्वरूप, कौन सी मूर्ति, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो। चुनिए। उसी का ध्यान करना है, उसी को याद करना है, उसी की आराधना करनी है, उसी की पूजा करनी है, सब कुछ उसी को करना है। बदलना नहीं है। अगर रोज रोज बदलेंगे तो पूजा का असली मकसद प्राप्त नहीं होगा। पूजा का असली मकसद क्या है? चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना वो जब ही होगा जब आपका एक इष्ट होगा। अगर बार बार बदलेंगे तो कंसंट्रेशन आपको हासिल नहीं होगा किसी हालत में। पूजा कर सकते हैं, पर पूजा का जो असली मकसद है, असली आनंद नहीं उठा सकते। उसके लिए इष्ट एक, नाम एक। सुनिए। उसके बाद धूप दीप जलाएं। जो आसन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, जिस आसन पर आराम से बैठ सकते हैं, उस आसन को लगाएं। साफ सुथरी चादर बिछाएं, बड़े प्यार से बैठिए, धूप दीप जलाएं अपने सामने, और ये महसूस कीजिए कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। जब तक आपको चयन करना था, तब तक आप बड़े आराम से चयन कर सकते थे, मूर्त है आपकी। और उसके बाद जब आप ध्यान अवस्थित पूजा में बैठेंगे, ध्यान करने की अवस्था में बैठेंगे, बड़े आराम से ये महसूस कीजिए बाय थॉट, ख्याल से, कि इष्ट हमारा सह शरीर हमारे सामने विद्वान है। आराम से बैठे, अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माले। जैसे एक पेंटर बनाता, अगर पेंटर को कहा जाए कि शिव भगवान की मूर्त अपने सामने बना दो, तो बड़े ख्याल से वो मूर्त अपने सामने बनाएगा। और जहां आप कहेंगे मैं उस पर पवित्र मूर्त को उतार के रख देगा। उसी प्रकार आप भी अपने इस देव की मूर्त अपने सामने बनाए।
और जब मूरत सामने स्पष्ट हो जाए, उस पवित्र मूरत को अपने हृदय में उतारिए। हमारा आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं। जब मन हट जाए, फिर प्यार से उस मूरत पर फिर दोबारा जमाए। फिर हटेगा, तरह तरह के विचार आएंगे। उन विचारों को हटाए, दबाए नहीं, विचारों को हटाएंगे। फिर अपने इष्ट देव का ध्यान करेंगे। फिर कोई दूसरा विचार आएगा, उन विचारों को हटाएं। फिर अपने इष्ट देव की याद करें। अभ्यास, अगर ये रेगुलर अभ्यास करेंगे और सत्संग में बराबर जाते रहेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका इष्ट आपके सामने बैठा होगा, ना कोई दूसरा विचार होगा, ना ख्याल। बड़े प्यार से उनके दर्शन करेंगे। और जब अपने परमात्मा का दर्शन होगा तो बड़े आनंदित होंगे। आनंद ही आनंद है, बड़े आराम से किया जा सकता है। दिल की हर धड़कन पर जो मंत्र आपका है, जो आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, उसको सुनिए कि दिल की हर धड़कन पर वो आवाज निकल रही है, हम सुन रहे हैं। जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से जिह्वा से उस नाम को ले सकते हैं। ओम नमो शिवाय। ओम वाहेगुरु। बड़े प्यार से ले सकते हैं। तो यह है तरीका साकार रूप के पूजा करने वालों के लिए ध्यान करने का। अगर ऐसे ध्यान करेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि आप ध्यान अवस्थित होंगे, ना कोई विचार रहेगा, ना ख्याल। दूसरे वो भाई, ये जो निराकार भगवान के उपासक है, ओम अल्लाह वाहिगुरु, वो उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। उसको सुनिए और उसके बाद आनंद भी अवस्था बनाइए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों में विश्राम चाहता हूं, मुझे ध्यान भी नहीं चाहिए। और जब विश्राम करेंगे तो सब विचारों से खाली होंगे, सिर्फ एक ही विचार रहेगा। आपका इष्ट आपके सामने होगा और दिल की हर धड़कन पर उसका नाम होगा। आनंदित होइए। ओम, बड़े प्यार से ओम महसूस कीजिए कि पूरे शरीर के अंदर ओम का शब्द वाइब्रेट करता है। यह है तरीका ध्यान करने का। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। राम नाम के हीरे मोती बिखराऊं मैं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, टेर लगाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती बिखराऊं मैं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, टेर लगाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा
धन दौलत और रूप खजाना, धरा यही रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, टेर लगाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मित्र प्यारे सगे संबंधी, एक दिन तुझे भुलाएंगे। कल तक जो अपना कहते थे, अग्नि पर तुझे सुलाएंगे। जगत सराय 2 दिन का है, जगत सराय 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, टेर लगाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, क्यों करता है तेरी मेरी, त्यज दे इस अभिमान को। झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, जप ले तू हरि नाम को। 2 दिन का यह चमर इलाके, 2 दिन का यह चमन खिला के, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, टेर लगाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, बिखराऊं मैं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, टेर लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, टेर लगाऊं गली गली। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।